ये खबरें आपको कोई नहीं देगा। इस बार मैं बॉलीवुड के अंदर की आपको खबर देता हूँ। वैसे ये खबरें बहुत ज़्यादा रिवील होती नहीं है, पर अपने पास आ जाती है, टेंशन ना लो। ठीक है। एनीवे, अक्षय कुमार वर्सेस टी सीरीज़, ये जो एंगल है ना, अगर आप कभी भी देखोगे, अक्षय कुमार रिसेंटली इवन ओवरऑल टी सीरीज़ को कभी नहीं प्रेफर करता है जब भी वो प्रोड्यूसर होता है। कभी भी अक्षय कुमार सर का देख लो आप, कोई भी फिल्म आएगी, जब प्रोड्यूसर होंगे उसके म्यूज़िक राइट्स जी म्यूज़िक को जाते हैं। फॉर एग्जांपल OMG 2 रिसेंट की बात कर लेते हैं। टी सीरीज़ इज़ लाइक, टी सीरीज़ ने जब अक्षय कुमार को, ये पंगा कहाँ से शुरू हुआ, 2 साल पहले, 3 साल पहले इनफैक्टली, ये 22 में आई थिंक भूल भुलैया 2 आई थी ना, 22 में। तो 21 में टी सीरीज़ ने अक्षय कुमार को पूछा था, भूल भुलैया 2 के लिए अप्रोच किया था। प्रोड्यूसर तो वही है, पता है ना, पार्ट 1 के भी वही थे, पार्ट 2। तो इन्होंने, अक्षय कुमार ने 100 करोड़ मांगे थे, जितना रफ डाटा है ऐसा बोला जा रहा है। टी सीरीज़ ने बोला था एट मोस्ट हम 60 करोड़ तक देने को तैयार, 100 नामुमकिन है। तो उन्होंने भूल भुलैया 2 नहीं की। ऐसे में कार्तिक आर्यन को ले लिया, उसने 30 या 35 करोड़ में यह फिल्म कर ली और ये सुपर हिट हुई। तो यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि जो लोग बेवजह कार्तिक फैंस जो है, नहीं सॉरी, कार्तिक को ब्लेम करने वाले कुछ लोग जो है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या इसमें कार्तिक की गलती है कि उसने वो फिल्म साइन की और वो हिट, सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई? उसकी कोई गलती नहीं। इसलिए मैं कभी भी कार्तिक को ब्लेम नहीं करता हूँ भूल भुलैया के लिए। डेफिनेटली हम सपोर्ट करते हैं अक्षय सर को, बट जो सच्चाई है वो भी तो बाहर आनी चाहिए ना कि हुआ क्या था। अब 30-35 करोड़ ले लिए कार्तिक ने और एक ऐसी कलेक्शन दे दी भाई जो मज़ा आ गया, इसलिए वो इतने जल्दी भूल भुलैया 3 ला रहे भाई। इट वॉज एन ऑर्गेनिक कलेक्शन, वरना इतने जल्दी भूल भुलैया नहीं आती। हाँ ठीक है, अब वो क्रेडिट दे दो कि भाई वो तब्बू की वजह से, वो किसकी भी ही वजह से चली हो, मेन लीड एक्टर को क्रेडिट जाता है ज़्यादा। ये मानो ना मानो, हाँ मैं भी मानता हूँ कि फ्रेंचाइजी की वजह से चली थी, पर चली ना। उनको क्या चाहिए था? कोई भी प्रोड्यूसर, मेकर जो भी होता है, वो क्या होता है, बिजनेसमैन होता है ना। वो क्या देखेगा, भाई मुझे किसी ने भी हिट दी, हिट तो दी, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर तो दी, मैं तो प्रॉफिट में हूँ। करेक्ट है। तो बट अब टी सीरीज़ ने उसमें क्या गेम खेले आप बाकी देखो। जब अक्षय कुमार ने कभी फिल्में साइन की है और अगर उसके म्यूज़िकल राइट्स टी सीरीज़ के पास गए हैं ना, तो ये हमेशा अक्षय को नीचे दिखाने की इन लोगों ने हमेशा कोशिश की। इस बार तो उन्होंने, क्योंकि अनीस बाज़मी वगैरह की डील हो ही चुकी थी कि भाई खेल खेल में हम अक्षय को ही मेन लीड लेने वाले हैं, तो टी सीरीज़ को वैसे भी इस फिल्म पे पैसा लगा नहीं था। अक्षय ने इस फिल्म के लिए 60 करोड़ लिए। टी सीरीज 60 करोड़ तक अफोर्ड उस टाइम पे भी कर सकता था भूल भुलैया 2 के वक्त, लेकिन इस बार क्योंकि बजट बाकी फिल्मों का, बाकी के लोगों का कम था, तो अक्षय को अकेले को 60 करोड़। और अक्षय ने भी, हालांकि टी सीरीज देना नहीं चाहता था इतना का बजट, बट क्योंकि भाई डायरेक्टर को बिलीव था अक्षय पे, और डायरेक्टर ने ये करवाया काम और हो गई ये मूवी डिज़ास्टर। 100 करोड़ में ये बनी थी, आज आपने देखा वर्डिक्ट आ गया, डिज़ास्टर मिला है वर्डिक्ट। पर इसमें टी सीरीज़ ने और एक गेम खेला जो किसी को समझ में नहीं आया। इन्होंने गेम ऐसा खेला कि इनके पास भूल भुलैया के राइट्स है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है भूल भुलैया के। भूल भुलैया सबको पता है, बच्चे को भी पता है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। चाहे आप कितना ही हेट फैला लो, जाने वाली है, मानो ना मानो, ये फैक्ट है। और मेरे प्रेडिक्शन गलत नहीं होते। और भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की भी वजह से चल जाएगी। इनफैक्ट वहाँ पे विद्या भी है, आपकी फेवरेट, ये भी है तृप्ति, एंड ये भी है ओ माधुरी दीक्षित। तो भाई, और इवन राजपाल यादव वगैरह, विजय राज भी है शायद। तो भाई जो कॉमेडी का तड़का है वो तो लगने ही वाला है। ऊपर से कार्तिक के भी फैंस करेंगे सपोर्ट। बात ये देखो, अब टी सीरीज़ ये दिखाएगा कि देखो, हम एज अ प्रोड्यूसर अक्षय के भी साथ आए खेल खेल में के वक्त, जिसका कलेक्शन 39 करोड़ गया। हम भूल भुलैया 3 के भी साथ आए, जिसका कलेक्शन पता नहीं 250-300 भी हो सकता है। तो देखो, हम भूल भुलैया के मामले में भी सही थे। ये वो इनडायरेक्टली दिखाएंगे, ये हम नहीं बोलेंगे। मतलब ये जनरल पब्लिक जो अभी आजकल जो कुछ बोलती है ना कि नहीं नहीं भाई देखो भूल भुलैया 2 के कहाँ फ्लॉप हुई, वो तो अच्छी चली थी, देख लो भूल भुलैया 3 भी आ रही है। टी सीरीज़ कुछ नहीं करने वाला। टी सीरीज़ पक्के बिजनेसमैन है। वो सिर्फ दुनिया को दिखाएगा कि देखो भाई,
हमने खेल खेल में पे भी जो अक्षय की फिल्म थी उस पे भी पैसा लगाया था, हमने कार्तिक के फिल्म पे भी पैसा लगाया था, हम प्रॉफिट में हैं। और टी सीरीज़ हमेशा कार्तिक को आज तक बैक करता है। शहज़ादा फिल्म भले ही अच्छी नहीं गई हो और उनके राइट्स थे उनके पास। और सत्य प्रेम की कथा के वक्त भी टी सीरीज़ के ही राइट्स थे मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं सही हूँ तो सारे सॉन्ग्स टी सीरीज़ म्यूज़िक राइट्स। ओके, भूल भुलैया 2 के भी थे, भूल भुलैया 3 के भी है, वो कंटिन्यू उसको बैक करते आए। आई थिंक चंदू चैंपियन के सॉन्ग्स भी टी सीरीज़ पे ही आए थे, सही हूँ मैं शायद। तो जो टी सीरीज़ के साथ बॉन्डिंग है ना कार्तिक का, वो बहुत तगड़ा है। और टी सीरीज़ अपनी उस प्लान में शायद कामयाब हो रहा है। वो दिखाना चाहते कि भाई हम भूल भुलैया को लेके सही थे और हम प्रॉफिट में है। तो ये है टी सीरीज़ वर्सेस अक्षय कुमार वाला एंगल। कड़ी से कड़ी जोड़ो, थोड़ा खुद दिमाग से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मैंने जो बोला है ये कोई गलत नहीं बोला है। और जो सच्चाई हुई है, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बाद आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि टी सीरीज़ का यही प्लान है कि वो अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अक्षय के मामले में सही थे। बट एक बात बोलूँ, अक्षय ने भी 100 करोड़ की डिमांड नहीं की होती तो भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 उसको मिल जाती, जस्ट फॉर 40 करोड़। कभी कभी ईगो भी साइड में रखना चाहिए। आप कुछ अक्षय के फैंस मुझ पे ही बोलेंगे, बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर वो भूल भुलैया 2 नहीं करता तो शायद वो बच्चन पांडे जैसी कुछ घटिया फिल्में नहीं भी करता, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर होता। ये आप नहीं बोलोगे, लेकिन आपको यही लगेगा नहीं नहीं भाई मैं अगेंस्ट हूँ। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कितना अच्छा होता, भूल भुलैया 3 भी उनकी हो जाती। देखो अब जो है नसीब की बात है। एंड हाँ, वो नसीब से जो कुछ है सॉन्ग वो कार्तिक को सूट हो जाता है बाय द वे। और कार्तिक के फैंस को ये बोलूँगा, ओ भाई आप ध्यान से वीडियो देखो, ये कोई वीडियो भी कार्तिक के अगेंस्ट नहीं, उल्टा है यहाँ पे कार्तिक को मैंने बैक किया है कि भाई उसको क्यों रोस्ट करते हो भूल भुलैया को लेके, उसकी थोड़ी ना गलती। इस पूरे मामले में कार्तिक इज़ लाइक जस्ट उसने हाँ कर दी भूल भुलैया को, बस यही उसका फैक्ट है। बाकी वो कभी उसने कभी कुछ ना पार्ट 1 का पार्ट 2 का कंपेयर हो सकता है, उसको खुद को भी पता है कि पार्ट 1 कितनी बेहतरीन है, बट अब वो चल रहा है। और लेकिन ये भी नहीं बोल सकते ना कि कार्तिक सिर्फ भूल भुलैया की वजह से चल रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सच में अच्छा है। प्यार का पंचनामा 1, 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, पति पत्नी वो, और वो एक लुका छुपी, बस कुछ ही चुनिंदा फ्लॉप है भाई उसके। शहजादा, वो एक लव आजकल 2020, इनफैक्ट सत्य प्रेम की कथा भी अच्छी गई थी। चंदू चैंपियन नहीं गई थी मैं मानता हूँ, आकाशवाणी बहुत पहले की फिल्म नहीं गई थी मानता हूँ, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है। भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, अब तो अकेले भूल भुलैया पे बना है ये तो नहीं बोल सकते ना, उसके पीछे भी बैकग्राउंड है बहुत अच्छा उसका, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, वो एक गेस्ट इन लंदन अच्छी नहीं गई थी बाय द वे, बट वो अगर थोड़ा बेटर वे में रिलीज़ होती तो गेस्ट इन लंदन भी अच्छी जाती। तो देखो आप लोगों पर है भाई किसको क्या। बट टी सीरीज़ वर्सेस अक्षय वाला पंगा ये पुराना है।